एक बेटा जिसने एक ही रात में अपने पूरे परिवार की दुनिया खत्म कर दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम डे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरियाणा के रोहतक में हुए एक ऐसे हत्याकांड की कहानी जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया था। एक ऐसा मामला जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे सामने आने वाले खुलासे और भी चौंकाने वाले होते गए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं अभिषेक मलिक हत्याकांड की पूरी कहानी। अगस्त 2021 का महीना था। हरियाणा के रोहतक शहर में मलिक परिवार अपने घर में रहता था। परिवार में पिता, माता, बेटी, दादी और बेटा अभिषेक मलिक थे। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य और संपन्न परिवार लगता था। पड़ोसियों के अनुसार परिवार का जीवन सामान्य दिखाई देता था। 27 अगस्त 2021 की सुबह अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। लोगों को पता चला कि मलिक परिवार के घर में गोलीबारी हुई है। कुछ ही समय में आसपास के लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। माहौल में डर और बेचैनी फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर का दृश्य देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पिता, माता और दादी को गोली लगी थी। बहन भी गंभीर रूप से घायल थी। पूरे शहर में इस घटना की चर्चा शुरू हो गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक ही परिवार पर इतना बड़ा हमला किसने और क्यों किया। शुरुआत में पुलिस ने हर संभावना पर विचार किया। अधिकारियों को लगा कि शायद कोई बाहरी व्यक्ति घर में आया होगा। कुछ लोगों ने लूटपाट की आशंका जताई, कुछ ने पुरानी दुश्मनी की बात कही, लेकिन उस समय किसी के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। इसी बीच परिवार का बेटा अभिषेक मलिक पुलिस के संपर्क में था। उसने घटना के बारे में अपनी बात बताई। शुरुआती दौर में वो खुद को पीड़ित परिवार का सदस्य बता रहा था और कह रहा था कि उसे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। लेकिन पुलिस को कुछ बातें असामान्य लगीं। अधिकारियों ने घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू की। घर के अंदर मौजूद वस्तुओं को देखा गया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जुटाई जाने लगी। दिन बीतने लगे और जांच आगे बढ़ती गई। पुलिस ने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ शुरू की। हर व्यक्ति से वही प्रश्न पूछा जा रहा था। क्या परिवार में कोई विवाद था? क्या किसी से दुश्मनी थी? क्या हाल के दिनों में कुछ असामान्य हुआ था? जैसे जैसे जानकारी सामने आने लगी, पुलिस का ध्यान धीरे धीरे घर के भीतर की परिस्थितियों की ओर जाने लगा। कुछ बयानों और उपलब्ध तथ्यों ने अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उधर शहर में तरह तरह की अफवाहें फैल रही थी। लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे थे, लेकिन पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी। जांच जारी थी। कुछ दिनों बाद पुलिस को ऐसे सुराग मिले जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी। अधिकारियों को लगा कि यह मामला वैसा नहीं है जैसा शुरुआत में दिखाई दे रहा था। अब जांच एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। यहीं से अभिषेक मलिक हत्याकांड की असली कहानी शुरू होती है। 27 अगस्त 2021 की घटना के बाद रोहतक पुलिस लगातार जांच कर रही थी। शुरू में ऐसा लग रहा था कि किसी बाहरी व्यक्ति ने परिवार पर हमला किया होगा, लेकिन जैसे जैसे पुलिस को नए सुराग मिलने लगे, मामला पहले से अधिक रहस्यमय होता गया। पुलिस ने सबसे पहले घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखनी शुरू की। अधिकारियों को उम्मीद थी कि कोई संदिग्ध व्यक्ति कैमरे में दिखाई देगा, लेकिन फुटेज में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि कोई बाहरी हमलावर घर में आया था। यह बात पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब अधिकारियों ने घर के भीतर मौजूद लोगों और उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। परिवार का इकलौता बेटा अभिषेक मलिक भी लगातार पुलिस की पूछताछ में शामिल था। शुरुआत में वो घटना के बारे में अलग अलग बातें बता रहा था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूछताछ के दौरान उसके कुछ बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। एक बार वो कुछ कहता, फिर बाद में उसका बयान बदल जाता। इसी कारण जांच अधिकारियों का संदेह बढ़ने लगा। इस बीच पुलिस ने घटनास्थल से मिले तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों की भी जांच की। अधिकारियों ने यह जानने की कोशिश की कि गोली किस हथियार से चली, घटना के समय घर में कौन कौन मौजूद था और किसकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। दिन बीतते गए और पुलिस लगातार सबूत इकट्ठा करती रही। फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे मामले को बदल दिया। पुलिस ने अभिषेक से और गहराई से पूछताछ शुरू की। अधिकारियों का मानना था कि वह कुछ महत्वपूर्ण बातें छिपा रहा है। लगातार कई घंटों तक पूछताछ चलती रही। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पुलिस को उसके मोबाइल फोन गतिविधियों और अन्य जानकारियों से ऐसे संकेत मिले जिन्होंने शक को और मजबूत कर दिया। अब तक जो लोग सोच रहे थे कि कोई बाहरी अपराधी होगा, वे भी हैरान थे। शहर में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर पुलिस का ध्यान बार बार अभिषेक की ओर क्यों जा रहा है। कुछ दिनों बाद पुलिस ने अभिषेक मलिक को गिरफ्तार कर लिया। यह खबर पूरे हरियाणा में फैल गई।
लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस युवक ने अपने परिवार को खोया है वही पुलिस के संदेह के घेरे में है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। अधिकारियों के अनुसार मामले के पीछे पारिवारिक तनाव और संपत्ति से जुड़े विवाद जैसे कारणों की जांच की जा रही थी। हालांकि उस समय तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई थी। मलिक परिवार को जानने वाले लोग भी स्तब्ध थे। पड़ोसियों को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सामान्य दिखने वाले परिवार के भीतर आखिर ऐसा क्या चल रहा था जिसके कारण इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। उधर मीडिया में हर दिन नई खबरें आने लगीं। टीवी चैनलों पर बहस हो रही थी, अखबारों में मामले की नई नई जानकारियां छप रही थीं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी वही था, क्या वास्तव में अभिषेक ने यह अपराध किया था? यदि हां, तो उसका कारण क्या था? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हुए पुलिस आगे बढ़ रही थी। अभिषेक मलिक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच और तेज कर दी। अब अधिकारियों का पूरा ध्यान इस बात पर था कि यदि परिवार के भीतर से ही अपराध हुआ है तो उसका कारण क्या था। पूरे रोहतक शहर में इस मामले की चर्चा हो रही थी। लोग अखबारों और टीवी चैनलों पर हर नई जानकारी का इंतजार कर रहे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, एक बेटा अपने ही परिवार के खिलाफ ऐसा कदम क्यों उठाएगा? पुलिस ने कई दिनों तक अभिषेक से पूछताछ की। अधिकारियों ने उसके पुराने व्यवहार, परिवार के साथ उसके संबंध और पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को समझने की कोशिश की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि परिवार के भीतर कुछ समय से तनाव चल रहा था। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार संपत्ति और पारिवारिक मतभेदों को संभावित कारणों में शामिल करके देखा जा रहा था। हालांकि उस समय तक हर बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी। पुलिस ने अभिषेक के दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों से भी बातचीत की। कई लोगों ने बताया कि वह सामान्य दिखता था, जबकि कुछ ने कहा कि वह पिछले कुछ समय से तनाव में दिखाई देता था। जांच अधिकारियों के सामने धीरे धीरे घटनाओं की एक तस्वीर बनने लगी। पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन घर में परिवार के सदस्य मौजूद थे। बाद में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने अधिकारियों को यह विश्वास दिलाया कि अपराध किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि घर के हालात को अच्छी तरह जानने वाले व्यक्ति ने किया था। जांच के दौरान हथियार, घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य और तकनीकी जानकारी का भी अध्ययन किया गया। पुलिस ने दावा किया कि कई सबूत एक दूसरे से जुड़ रहे थे। इसी बीच मीडिया में कई तरह की खबरें आने लगीं। कुछ रिपोर्टों में संपत्ति विवाद की बात कही गई, कुछ में पारिवारिक तनाव का उल्लेख किया गया। कई अपुष्ट दावे भी सामने आए, लेकिन पुलिस का कहना था कि जांच केवल सबूतों के आधार पर आगे बढ़ेगी। अभिषेक की गिरफ्तारी के बाद मृतकों के रिश्तेदारों और परिचितों को भी गहरा झटका लगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस परिवार को वे वर्षों से जानते थे, उसके साथ ऐसा हादसा हो सकता है। पड़ोसियों के अनुसार मलिक परिवार सामान्य और सम्मानित परिवार माना जाता था, इसलिए यह घटना लोगों के लिए और भी अधिक चौंकाने वाली थी। समय के साथ पुलिस ने अदालत में अपना पक्ष रखने की तैयारी शुरू कर दी। अब मामला केवल जांच तक सीमित नहीं था, कानूनी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही थी। उधर मृतकों के परिवारजन न्याय की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि जो भी सच हो वह पूरी तरह सामने आए। मामले की सबसे दुखद बात यह थी कि एक ही दिन में एक पूरा परिवार लगभग समाप्त हो गया था। इस कारण लोगों की भावनाएं भी इस मामले से गहराई से जुड़ गई थीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को विश्वास होने लगा कि उसने मामले की मुख्य कड़ी खोज ली है। लेकिन अदालत में हर तथ्य को प्रमाणित करना आवश्यक था। अभिषेक मलिक की गिरफ्तारी और पुलिस जांच के बाद मामला अदालत तक पहुंच गया। अब यह तय करना न्यायालय का काम था कि पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य कितने मजबूत हैं और क्या वे आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। पुलिस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इसमें घटना स्थल से मिले साक्ष्य, गवाहों के बयान, तकनीकी जानकारी और पूछताछ के दौरान सामने आई बातों को शामिल किया गया। अभियोजन पक्ष का कहना था कि उपलब्ध साक्ष्य एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने पुलिस के निष्कर्षों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि प्रत्येक आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और अदालत को केवल प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। अब अदालत में सुनवाई का दौर शुरू हुआ। हर तारीख पर दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रखते। अभियोजन पक्ष ये साबित करने का प्रयास करता कि पुलिस की जांच सही दिशा में हुई है, वहीं बचाव पक्ष उन बिंदुओं को सामने लाता जिन पर उसे संदेह था। मीडिया भी इस मामले पर लगातार नजर रखे हुए था। हर सुनवाई के बाद नई खबरें सामने आती। लोग जानना चाहते थे कि आखिर अदालत में क्या हो रहा है और मामला किस दिशा में बढ़ रहा है। इस दौरान मृतकों के रिश्तेदार भी अदालत की कार्यवाही पर ध्यान दे रहे थे। उनके लिए यह केवल एक कानूनी मामला नहीं था, बल्कि अपने प्रियजनों को खोने का दर्द भी था। वे चाहते थे कि पूरी सच्चाई सामने आए। अदालत में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर चर्चा हुई। पुलिस अधिकारियों के बयान, घटना स्थल से जुड़ी रिपोर्टें और अन्य साक्ष्य न्यायालय के सामने रखे गए।
न्यायाधीश का काम ये सुनिश्चित करना था कि हर तथ्य को कानून के अनुसार परखा जाए। सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि मामला अत्यंत संवेदनशील है। एक ही परिवार के कई सदस्यों की मृत्यु हुई थी और पूरा समाज इस घटना से प्रभावित हुआ था। समय बीतता गया और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही, लेकिन अदालत में अंतिम निर्णय आने से पहले हर पक्ष को अपनी बात रखने का अवसर दिया जा रहा था। रोहतक और आसपास के क्षेत्रों में लोग अब भी इस मामले की चर्चा करते थे। कई लोगों को यह घटना एक बुरे सपने जैसी लगती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक सामान्य दिखने वाला परिवार इतनी बड़ी त्रासदी का शिकार हो जाएगा। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, ये स्पष्ट होने लगा कि अंतिम फैसला इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। लेकिन अदालत का निर्णय आने से पहले भी एक प्रश्न लोगों के मन में बना हुआ था। क्या इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी? इसी प्रश्न के साथ मामला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। अभिषेक मलिक हत्याकांड का नाम 2021 के सबसे चर्चित पारिवारिक अपराध मामलों में गिना जाने लगा। अगस्त 2021 की वो घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ी घटनाएं घर की चारदीवारी के भीतर भी घट सकती हैं। अदालत में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और विभिन्न पक्षों के तर्कों की जांच की जाती रही। न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य केवल आरोपों को सुनना नहीं, बल्कि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर सत्य तक पहुंचना होता है। इस बीच रोहतक में लोग आज भी उस दिन को याद करते थे जब अचानक एक परिवार की खुशियां खत्म हो गई थीं। पड़ोसियों के लिए यह घटना किसी सदमे से कम नहीं थी। जिन लोगों ने परिवार को वर्षों तक देखा था, वे अब भी विश्वास नहीं कर पाते थे कि इतना बड़ा हादसा उनके आसपास हुआ था। मृतकों के रिश्तेदारों के लिए यह दर्द और भी गहरा था। उन्होंने एक ही दिन में अपने कई प्रियजनों को खो दिया था। परिवार के बुजुर्ग, माता पिता और बेटी, सबकी मृत्यु ने पूरे रिश्तेदारी समूह को झकझोर दिया। मीडिया में भी इस मामले की चर्चा लंबे समय तक होती रही। कई समाचार रिपोर्टों ने इसे एक ऐसे मामले के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें पारिवारिक रिश्तों, विश्वास और विवादों के दुखद परिणाम दिखाई दिए। समय के साथ नई खबरें आने लगीं और देश का ध्यान अन्य घटनाओं की ओर चला गया। लेकिन रोहतक के लोगों के लिए यह मामला केवल एक पुरानी खबर नहीं था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। इस हत्याकांड से एक महत्वपूर्ण सीख भी सामने आई। कई विशेषज्ञों ने कहा कि परिवारों में बढ़ते तनाव, मानसिक दबाव और गंभीर विवादों को समय रहते समझना और उनका समाधान करना बहुत आवश्यक है। जब समस्याओं को लगातार अनदेखा किया जाता है तो उनके परिणाम कभी कभी बहुत दुखद हो सकते हैं। अभिषेक मलिक हत्याकांड की कहानी का सबसे दुखद पक्ष ये है कि इसमें किसी बाहरी अपराधी का नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भीतर टूटते संबंधों की चर्चा हुई। इसी कारण यह मामला लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़ गया। आज भी जब इस घटना का उल्लेख होता है तो लोग केवल अपराध की बात नहीं करते, बल्कि उस परिवार को याद करते हैं जिसकी दुनिया एक ही दिन में बिखर गई। एक समय जो घर हंसी, बातचीत और परिवार की आवाजों से भरा रहता था, वही घर बाद में एक भयावह अपराध की पहचान बन गया। तो दोस्तों, यह थी अभिषेक मलिक हत्याकांड की पूरी कहानी। एक ऐसा मामला जिसने न केवल रोहतक बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने यह दिखाया कि कभी कभी सबसे बड़े रहस्य और सबसे दर्दनाक कहानियां हमारे अपने घरों के भीतर छिपी होती हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक और सच्ची अपराध कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्राइम डे, जहां हर अपराध की कहानी सच के करीब पहुंचती है।